बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का मुताला करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हानीमन की लिखी हुई किताब है, जो कि होम्योपैथी के कवानीन मेडिसिन को बयान करती है। इस किताब में उन्होंने जो कुछ तजर्बात किए और तजर्बात के नतीजे में जो कुछ उनका हासिल मुताला उनकी पूरी ज़िंदगी में उनको हासिल हुआ, वो सारा लिखा है। किस तरीके से होम्योपैथी दरियाफ्त हुई और दरियाफ्त होने के बाद क्या क्या मसाइल उनके सामने आए, उन मसाइल को किस तरीके से उन्होंने कवर किया। वो सिर्फ ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ये काम करके चले गए, बल्कि अपने बाद आने वाले जितने भी होम्योपैथ हैं उनके लिए भी ये कवानीन और ज़वाबित अपने इस किताब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अंदर लिख कर चले गए। तो इसका मुताला हम एक तरतीब से करेंगे, बिल्कुल शुरू से इसका आगाज़ करेंगे, एफरिज्म नंबर 1 से। यानी इस किताब को उन्होंने सेक्शन के अंदर तकसीम किया है। जिस तरह किसी कानून की किताब के अंदर उसकी दफ़ात लिखी गई होती हैं, एफरिज्म लिखे गए होते हैं। तो चूँकि ये तिब के कवानीन हैं, मेडिकल के कवानीन हैं, लॉ ऑफ मेडिसिन है, तो इसलिए उन्होंने इसके अंदर भी वही तरीक़ाकार, वही असलूब इख्तियार किया जो कि कवानीन की किताबों के अंदर किया जाता है। तो लिहाजा हर सेक्शन का नाम एफरिज्म है। तो इस किताब के अंदर 291 एफरिज्म्स हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसको बिल्कुल एक तरतीब से पढ़ें और इसका हासिल मुताला तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसके लिए आज हम एफरिज्म नंबर 1 का मुताला करेंगे। हानीमन इस किताब के अंदर ये बात लिखते हैं, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। कि एक मुआलिज का एक बुलंद और वाहिद मिशन ये होना चाहिए, एक मुआलिज का बुलंद और वाहिद मिशन ये होना चाहिए, टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। कि वो बीमारी को ख़त्म करे, बीमारी को सेहत की तरफ लेकर जाए, बीमार को सेहत याबी की तरफ लेकर जाए, टू हेल्थ, हेल्थ की तरफ, टू क्योर, क्योर की तरफ लेकर जाए। अब इसमें वजाहत तो ये बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत ही बुनियादी नौइयत की बातें बयान की हैं। कि सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने बयान किया है कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन, कि एक फिजिशियन का बुलंद और वाहिद मिशन ये है। मैंने बता दिया कि ये काम एक मिशन है, ये कोई शौक नहीं है, मशगला नहीं है, टाइम पास नहीं है कि कोई आए और लोगों की सेहतों के साथ खेलता रहे। ये एक मिशन है। तो एक फिजिशियन का बुनियादी मिशन ये है, टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, कि वो बीमार को सेहत की तरफ लेकर जाए, टू क्योर, क्योर की तरफ लेकर जाए। अब ये बात उन्होंने ये बात बयान की है, टू क्योर, यानी क्योर की तरफ लेकर जाए। तो ये बात कहने का एक मकसद है, क्योंकि हानीमन के दौर के अंदर और उसके बाद आज तक यही एक तरीका चला आ रहा है कि मुआलिज कोशिश करता है कि किसी न किसी सूरत अपने मरीज को रिलीफ दे दिया जाए, उसको सुकून दे दिया जाए। लेकिन हानीमन ने जो कंसेप्ट दिया है वो कहता है कि नहीं, क्योर होनी चाहिए। और क्योर किसको कहते हैं?
इस बात को भी उन्होंने आइडियल क्योर की शक्ल में एफरेज नंबर 2 के अंदर बयान कर दिया है कि क्योर का मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाए। क्योर का मतलब कि बीमारी बिल्कुल पीछे बाकी ना बचे। तो लिहाजा जो शख्स भी, जो तालिब इल्म भी होम्योपैथी में आता है, वो सबसे पहले ये चीज तय कर ले कि मैंने किस मैदान के अंदर कदम रखा है, मेरी क्या ड्यूटी है, मेरे क्या फ़राइज़ हैं। तो इस तरीके से हनीमन ने पहले एफरिज्म के अंदर एक फिजिशियन का जो मिशन है वो बयान किया है कि फिजिशियन का मिशन बीमार को सेहतयाब करना है, और सेहत कैसी हो, वो क्योर हो। अब क्योर क्या है, क्योर की डेफिनेशन क्या है? तो क्योर की डेफिनेशन उन्होंने एफरिज्म नंबर 2 के अंदर लिखी है। वो कहते हैं कि द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। के बुलंद तरीन मयार शिफा ये है कि क्योर ऐसी होनी चाहिए, आइडियल क्योर ऐसी होनी चाहिए, रैपिड, जो तेज तरीन हो, जेंटल हो, यानी वो बगैर किसी तकलीफ के हो, आसानी से हो, एंड परमानेंट, और वो मुस्तकिल हो, यानी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, तेज तरीन और नरमी से। ये बात उन्होंने जेंटल क्यों लिखी है? ये इसलिए लिखी है कि हनीमन के दौर के अंदर जो इलाज मुआवजे का तरीका राइज था, हालांकि हनीमन को छोटा मोटा डॉक्टर नहीं था, वो अपने दौर के एमडी डॉक्टर था, जो उस दौर की आला डिग्री थी उनके पास थी, चीफ केमिस्ट भी थे, मुहक्किक थे। अब जो उस वक्त राइजल वक्त तरीका इलाज चल रहे थे, जो तरीके चल रहे थे, अब उनको मद्देनजर रखते हुए हनीमन ने यह बात लिखी है कि क्योर जो है वो रैपिड हो और जेंटल हो, तेज भी हो। यानी यहाँ सबसे पहले तो ये देखें कि हनीमन ने ये नहीं कहा कि वो बहुत स्लो इलाज हो, जिस तरह लोग कह देते हैं कि होम्योपैथिक इलाज स्लो इलाज है, सुस्त इलाज है। हालांकि इसका जो फाउंडर है, इसका जो बानी है, वो सबसे पहले बात ही ये कह रहा है कि क्योर रैपिड होनी चाहिए, तेज तरीके से होनी चाहिए, और जेंटल होनी चाहिए, यानी आरामदेह तरीके से होनी चाहिए। ये इसलिए कही गई कि उस दौर के अंदर जो तरीके राय थे उसमें क्या होता था, गर्म लोहे के साथ मरीजों को दागा जाता था, जहां मरीज की तकलीफ होती थी वो हिस्से को गर्म लोहे से दागा जाता था, कट लगाए जाते थे, सींगियां लगाई जाती थी, जोंकें लगाई जाती थी, और उसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए उन हिस्सों को दाग दिया जाता था, जला दिया जाता था, और उसके पीछे नजरिया ये था कि इससे तकलीफ कम हो जाती है। हालांकि कम नहीं होती थी, वो जो बाद की तकलीफ इतनी शदीद होती थी कि उसके मुकाबले पे मरीज अपनी पहली तकलीफ को भूल जाता था, और तसव्वुर ये किया जाता था कि इससे तकलीफ कम हो गई। यानी एक बंदे का जब आप 2-3 बोतलें खून निकाल देंगे, उसको जला देंगे, उसके छाले पड़ जाएंगे, कोई हिस्सा जला देंगे, वो तो अपने पट्ठों की तकलीफ भूल जाएगा, सर दर्द भूल जाएगा, वो जिस्म दर्द भूल जाएगा। फिर जितना खून उसका जाया हो जाएगा, वो उसके अंदर ये इतनी हिम्मत ही नहीं रहेगी, इतनी उसके अंदर वाइटल एनर्जी रहेगी नहीं कि वो अपनी जिस्मानी तकलीफ को महसूस कर सके। क्योंकि एक इंसान को जो तकलीफ आती है, तकलीफ भी उसकी ताकत के मुताबिक आती है। जिस तरह आपने बेलाडोना और एकोनाइट में पढ़ा कि ये पुरखून लोग होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, तो इसके वजह से आप देखें कि इनकी तकलीफें भी शिद्दत में होती हैं, एक्यूट होती हैं, शदीद होती हैं, पैनिक किस्म की होती हैं, तूफानी किस्म की होती हैं, क्योंकि उनके अंदर वाइटल एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उसका किसी भी चीज के खिलाफ रिएक्शन भी उतना शदीद है। और जो इंसान जितना कमजोर होता है, उस कमजोरी की वजह से उसका बीमारी के खिलाफ या बीमारी के इजहार का तरीका भी सुस्त होता है, उसकी अलामत भी उतनी कम नुमायां होती हैं। जब किसी मरीज का वो कई बोतलें खून निकाल देते थे,
उसको किसी शदीद अजियत के अंदर मुब्तला कर देते थे तो वो मरीज पहली तकलीफ को भूल जाता था। बाद की तकलीफ के मुकाबले पे पहली तकलीफ उसको वैसे कम महसूस होती थी। तो लेकिन ये तरीका बहुत अजियतनाक था। तो हनीमन इस तरीके के खिलाफ था। वो कहता इलाज इस तरह नहीं होना चाहिए। एक मरीज जो पहले दुखों से भरा हुआ है, पहली तकलीफों से वो दो चार है, अब आप उसको मजीद डबल टार्चर कर रहे हैं, मजीद तकलीफ का शिकार कर रहे हैं। इसलिए उसने कहा कि इलाज जो है, शिफा जो है वो जेंटल होनी चाहिए, नरम तरीके से होनी चाहिए। अब ये देखें कि ये सिर्फ उसी दौर के अंदर नहीं था, आज भी है। आज भी बहुत सारे जो नफ्सियाती इलाज किए जाते हैं, ज़हनी मरीजों का जो इलाज किए जाते हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं और वो बड़ा तल्ख तजर्बा होता है, बड़ा तकलीफ दह तजर्बा होता है उस मरीज के लिए। तो आप देखें कि आज भी वो तकलीफ दह तरीके आज भी राइज हैं। आज भी बहुत इलाके हैं जहाँ पर जोंकें लगाई जाती हैं। आज भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ कपिंग की जाती है, खून निकाला जाता है, हजामे किए जाते हैं और उसके पीछे तस्वर यही है कि इससे तकलीफ कम हो जाती है। तो हालांकि वो तकलीफ इसलिए कम हो जाती है कि बाद की तकलीफ ज्यादा होती है, या फिर मरीज के अंदर तकलीफ के इजहार की कुव्वत कम हो जाती है और वो इस वहम के अंदर होता है कि मैं ठीक हो रहा हूं। ठीक नहीं होता। अब हम इसके एफरिज्म की तरफ आते हैं कि लिखा गया कि द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। कि बुलंदतरीन शिफा का मयार ये है कि वो तेज तरीन हो, आरामदेह तरीके से हो और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर सेहत की बहाली हो। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, सेहत की बहाली मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हो, आर्जी तौर पर ना हो, पैलिएशन ना हो। इलाज के अंदर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यूरेटिव मेथड, पैलिएटिव मेथड और सप्रेशन मेथड। क्यूरेटिव मेथड यानी शफाई तरीका तो वो है जिसको हानीमन बयान कर रहा है। तो इसके मुकाबले पैलिएटिव मेथड क्या होता है, जिसमें अलामात को पैलिएट किया जाता है, यानी मरीज की तकलीफ की अलामात को कम कर दिया जाता है, बीमारी वहीं पर रहती है।